हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेट एग्ज़ाम जो 10+2 आपका 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का है, ये हम लोग हल करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देख पाएंगे कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। और ये बात भी रह जाती है कि अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट जो 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला, उसमें अगर आप शामिल होने वाले हैं तो आपको ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन बता दूं आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट ज़रूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दे रखे हैं। 11 रुपये का टेस्ट भी आप ले सकते हैं, तो ये सब कुछ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, और आपने अगर फरवरी 1992 करा है तो बिल्कुल आपका सही है। फरवरी 1992 यानी ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। और अगला सवाल देखिए, हम लोग केवल राजस्थान जीके कवर करेंगे। हमने राजस्थान जीके ही पढ़ा था इस बार, इसीलिए। और इस पेपर में राजस्थान जीके के इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों। बाकी आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा हार्ड है, मुझे नहीं लगता, है ना। तो किस जिले में जिप्सम का उत्पादन जो है ना वो सर्वाधिक होता है, तो बीकानेर है। ठीक है। चूरू भी है, जैसे यहाँ से जैसलमेर भी है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है। तो जयगढ़ आपका सही जवाब था, अगर आपने इसमें लिखा है तो। अहीरगढ़ मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाने वाली बोली है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, अहीरवाटी है ना, तो अलवर होगा आपका सही जवाब। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई। पहली दूसरी दोनों है जो आपके जयपुर में की गई दोस्तों। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था, देखिए कंप्यूटर के हम लोग बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना ऑप्शन सी है जो आपका सही जवाब था। ठीक है, अगर आपने किया है तो। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, हाँ देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखना जो है आपके मुख्यमंत्री होगा राइट आंसर, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था, देखिए प्रसिद्ध बम नृत्य कितनी बार ही पढ़ा है हम लोगों ने। बम रसिया है ना, बम भरतपुर, बिल्कुल ये पढ़ा हुआ है आप सभी के, और अच्छे तरीके से पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। और अगला सवाल आपसे बिल्कुल पूछा गया था यहाँ पे कि हाँ, तो ये सवाल देखिए, इसका मैं आंसर आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ अवस्थित है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो सभी को बताया कि जैसलमेर बाड़मेर में है। हमने कई मरतबा बात करी और ये सवाल सुबह भी आपको पूछा गया था। अगला सवाल है, रम्मत लोक नाट्य दोस्तों जैसलमेर बीकानेर कितने ही बार पढ़ा है हम लोगों ने। तो बीकानेर यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखना राष्ट्रपति, आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा 23 का। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष में संविधित हुआ। ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ा था, 1984 आपका सही जवाब है। और दोस्तों अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा गया था आपसे कि भाई बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात है ना, तो यहाँ पे दयाल दास छिंडायस हो जाएगा दोस्तों। दयाल दास छिंडायस कई मरतबा पढ़ा है, बीकानेर के थे ये, सूरज सिंह के समय की बात है। और अगला सवाल है, देखिए हड़प्पाकालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य कहाँ पर मिला। तो धौलावीरा में मिला दोस्तों, याद रखना। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो सोनी परिवार है दोस्तों, है ना, सोनी परिवार है, ये प्रतापगढ़ का परिवार है। और अंग्रेजों ने आमिर खान को किस वर्ष जो है ना टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान करी थी। तो 1817 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो वहीं हम लोग बात करें दोस्तों, तो अगला यहाँ पे तो नहीं है कोई सवाल, ये तो नहीं है। देखो अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस पादप के रेशे, तेल और चारा प्राप्त किया जाता। तो जूट है जो आपका सही जवाब था। अगला सवाल है, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सुमेर सिंह भाटी होगा दोस्तों। ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
देखिएगा अगला सवाल, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो जयपुर जंतुआलय से शुरू किया गया वैसे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि कौन से कार्यक्रमों का अकाल राहत से सीधा संबंध है, तो आपका राइट आंसर जो है वो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र दोनों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था, तो शंकर देव राय समिति। मैंने आपको बताया कि समितियों से रिलेटेड आपको 100% सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं हमने पिछले सप्ताह भर के ही प्रश्न पढ़े हुए, पिछले सप्ताह भर के है ही नहीं, वैसे बहुत कम समय के ही है। तो यहाँ पे शिशु का जन्म के समय पोमचा जो है, महिला पोमचा पोशाक पहनती है, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, राजस्थान में स्पिनिंग एवं वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई, तो भीलवाड़ा में स्थापित की गई। और अगला सवाल देखिए, 1 नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया, खैर ये आपका करंट का हो गया। और यहाँ पर हम ये बात करें तो देखिएगा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश से है। और बरखान स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भौतिक जो है प्रदेश से संबंधित रखते हैं, तो ये मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी को आपने बिल्कुल लॉक किया था, ठीक है। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि निम्नांकित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती। देखो नहीं होती है, और या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है था कि भाई दाईं ओर से होती है, तो वो है आपकी कौन सी नदी है दोस्तों, जोजड़ी नदी है, जो आपका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी लो एस की किस्म है, इनमें से कौन सी लो एस की किस्म है, तो यहाँ पे हेमेटाइट होगा दोस्तों राइट आंसर। बिटुमिन्स वगैरह है, एंथ्रेसाइट, ये कोयले की किस्म है, ठीक है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो ये आपका क्या कौन से आ गए, सारे वही आ गए, ये तो हमने अभी देखा था। हाँ देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध जो है ना राजस्थान के किस जिले से है, तो अजमेर से है दोस्तों, क्योंकि अजमेर में ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का जो है यहाँ से ही हम कह सकें कि प्रकाशन किया था, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये सितंबर 2005 में हुआ। कब हुआ, सितंबर 2005 में लागू हुआ था। और अगला सवाल था कि राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया, तो यहाँ पे आपका सही जवाब था न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ओके दोस्तों, और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि देखिए शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है हमारा, ठीक है। और अगला सवाल ही आपसे पूछा गया था जस्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित है, तो ये आपकी मेवाड़ होगा सही जवाब, ठीक है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, देखो ये आपका अनुच्छेद का आ गया है या भारत का आ गया है, ये राजस्थान का रहा आपका। देखो राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है, या फिर परवन परियोजना दोस्तों 12 और झालावाड़ में है, यानी ऑप्शन डी है, ठीक है। और नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। ये सारे सवाल अभी अभी के पढ़े हुए हैं हमारे सारे, है ना। और यहाँ पे हम बात करें तो उसका यमुना आंसर था अगर देखा जाए तो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपका अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये कह रहा है कि मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाड़ शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के को जाड़शाही सिक्का कहलाया गया, ये है ना। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, किस रियासत रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो बीकानेर। देखिए जरूरी नहीं कि आपको मुख्य जो कार्यकर्ता थे उन्हीं को पूछा जाए, उनके साथ सहायक कार्यकर्ताओं के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ पर है, ओडिशा में, सभी को पता है महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये लीजिएगा,
भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया। कई बार पूछा गया प्रश्न आपसे, अब मतलब कई क्लास में हमने इस पर बात भी करी हुई है, ठीक है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था राजस्थान जी बिल्कुल, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते? देखो राजनीति पॉलिटी मेरी काफ़ी वैसे देखें तो वीक है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। और अगर कोई गलती हो तो बता देना आप कमेंट करके कि सर इसमें गलती है या नहीं है, जो भी, ठीक है। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप जो है ना कहाँ मिले हैं? तो कपूर ही होगा, क्योंकि बाकी के यहाँ पर है ही नहीं, बाकी क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? देखिए कितने स्तरों में हुआ, तो 5 स्तरों में हुआ दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल, किस समिति, देखिए कौन सी समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? दोस्तों सत्यनारायण राव समिति, आप इसको फिलहाल बी ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ हुआ करेक्शन तो आपको बता दिया जाएगा कमेंट करके। अच्छा दोस्तों देखो सीताबाड़ी, ये हमने एक वाल्मीकि करके सीरीज चलाई थी, उसमें हमने बात करी थी सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित है, तो उसमें सहरिया जनजाति आपका सही जवाब है, सहरिया जनजाति, ओके। और अगला सवाल देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी ऑप्शन जो है बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान पेट्रो जोन आपके बाड़मेर में है, ठीक है, बाड़मेर में, कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिला न्यायाधीश, ठीक है। आपने ऑप्शन डी को चुना है यहाँ पर भी, और 144 हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे सवाल हमने कौन से देखे हैं दोस्तों? सारे राजस्थान जीके के ही देखे हैं, ज़्यादा बाकी बात नहीं करी है। आपको ये देखिए क्लास अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताना, और आप अगर पहली बार राजस्थान क्लासेस पर है तो जैसा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ज़रूर हमें खोज सकते हैं। और अदर जगह पर देखो, आप अगर पहली बार हैं तो आप ऐसा टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस, राजस्थान क्लासेस कहाँ पर? वेबसाइट मैंने आपको बताया है, ये वेबसाइट है, गूगल पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको PDF फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है, दोस्तों ज़रूर विजिट करें। और एक राजस्थान 360 नाम करके आपका अपना ऐप है, राजस्थान 360 नाम करके, ठीक है। इस ऐप के अंदर आपको 11 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ज़रूर ले सकते हैं। 25 रुपये में सिलेक्शन वाला जीके मिल जाएगा, सिलेक्शन वाले जीके में से हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न जरूर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और ऐसे ही अपना सहयोग विश्वास बनाए रखिएगा। ऑल दी बेस्ट।